हेलो स्टूडेंट, द बायोवर्स चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ना। आज हम देखेंगे एएसटी का पार्ट टू हमने पार्ट वन हमने देख लिया है ना, जो कि अपलोडेड है हमारे चैनल में। उसको पहले देखिए, जानिए। हमने पार्ट वन में एएसटी क्या होती है, टाइप ऑफ एएसटी जाना, और एक मेथड जानी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, दैट इज केरबाई पाउड डिस्क डिफ्यूजन मेथड। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे एएसटी का पार्ट टू। जहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था टाइप ऑफ एएसटी में, हमने डिफ्यूजन मेथड की पहली मेथड देख ली थी। अब रिमेनिंग स्टॉक डिस्क ऑफ ब्रोथ और अगार डाइल्यूशन और एप्सिलोमीटर देखेंगे। ठीक है, चालू करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। सबसे पहले अब जानेंगे अगली मेथड, दैट इज स्टॉक डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सी मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले बना के बता दे रहे हैं आपको, है ना। क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपकी कल्चर प्लेट है। क्या किया हमने, जो ग्रोथ आई होगी बैक्टीरिया की, मान लीजिए यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया की आपकी ग्रोथ आई, उस ग्रोथ को उठाएंगे। वही करेंगे जो पहले किया था, इनोकुलम बनाना। बहुत आसान बता दिया मैंने। क्या लेना है आपको, NS लेना है, पेप्टोन वाटर या NS। इसमें जो ग्रोथ आई उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो इनोकुलम बन जाएगा। इनोकुलम बनने के बाद हम क्या करते हैं, कल्चर प्लेट लेंगे, MHA प्लेट लेंगे, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। ऊपर के जो 2 पार्ट होते हैं, इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, टेस्ट। क्या अप्लाई करते हैं, टेस्ट, जिसका आप क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। और बीच में क्या करते हैं हम, कंट्रोल अप्लाई करते हैं। कंट्रोल क्या है, मतलब जैसे आपको ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए करना है, किसके लिए करना है, ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए, तो आपको क्या करना है, ई कोलाई का पॉजिटिव कंट्रोल यूज करना है, यानी जिसमें पॉजिटिव बैक्टीरिया हो। ये आपको मार्केट से रेडीमेड परचेस मिल जाएगा। और ऊपर नीचे पेशेंट जिसका आपने इनोकुलम बनाया है उसको इनोकुलेट करेंगे। कौन सी कल्चर से करेंगे, वही जो अपनी मेथड है, दैट इज लॉन कल्चर। आपने कॉटन स्वैप डिप किया, अच्छे से सोक किया। सोक करने के बाद ऊपर नीचे आपने ऐसे पूरे में लॉन कल्चर कर दिया। ठीक है, इसमें कर दिया आपने ये ऊपर नीचे दोनों लॉन कल्चर कर दिया। और बीच में क्या करना है, जो भी ई कोलाई का स्ट्रेन होगा, किसका, ई कोलाई का कंट्रोल स्ट्रेन होगा, पॉजिटिव स्ट्रेन, उसको लेना है, डिप करना है। उसका भी यहाँ पे क्या करना है आपको, लॉन कल्चर कर देना है। ठीक है, ऊपर नीचे क्या किया आपने, पेशेंट का सैंपल, और बीच में क्या कर दिया, टेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको अच्छे से भर दें। पूरे में ऐसे आपको क्या कर देना है, लॉन कल्चर कर देना। ऊपर नीचे क्या करना, लाइन से डिवाइड कर लेना। बीच में क्या करना है आपको, ये लाइन 2 हिस्सों में हमने क्या किया, प्लेट को बांट लिया, ये 2 हिस्से। ठीक है, इनको बीच में हमने कंट्रोल डाला और ऊपर नीचे क्या कर दिया, टेस्ट डाल दिया। ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, सॉरी, ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, पेन डाल दिया। ठीक समझ गए क्या किया हमने, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ऊपर नीचे जिस पेशेंट का इनोकुलम बनाया वो डाल दिया, और बीच में ई कोलाई का पॉजिटिव स्ट्रेन डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसमें हम एंटीबायोटिक डिस्क सप्लाई कर देंगे, 1 2 3, जो भी एंटीबायोटिक डिस्क है उनको हमने अप्लाई कर दिया नाम के साथ। ठीक है, रख दिया। अब इसको क्या करना है आपको, वही प्रोसेस करनी है। क्या प्रोसेस करनी है भाई, 24 घंटे या 16 घंटे या 16 से 18 घंटे के लिए 24 आवर्स में, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करना है। फिर आपको क्या चेक करना है, जोन ऑफ इनहिबिशन चेक करना है कंट्रोल और टेस्ट के बीच में। इसका इंटरप्रिटेशन कैसे देते हैं, ठीक है, इसका क्या देखना है आपको, इंटरप्रिटेशन देखना है कैसे देते हैं। आगे मेथड देख लीजिए क्या किया हमने। इस मेथड में हमने बैक्टीरिया को MHA प्लेट यानी मूलर हिंटन अगार के साथ क्या किया, प्लेट लिया। इसके अपर और लोअर पोजीशन में इनोकुलेट किया जाता है, जैसे हमने किया है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना। कहाँ दिख रहा है आपको, डायग्राम में दिख रहा होगा। 3 हिस्से में डाला, ऊपर नीचे और बीच में। इनमें आपको इनोकुलेट करना है, बढ़िया। सेंट्रल पोजीशन में हम कंट्रोल स्ट्रेन को फ्री इनोकुलेट कर दिया जाता है। सेंट्रल वाले में क्या किया हमने, जो कंट्रोल दिया था उसको इनोकुलेट किया। और ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, टेस्ट वाले को अप्लाई करते हैं। प्लेट के बॉर्डर में 6 एंटीबायोटिक डिस्क, 6 या 4 जो भी आप अप्लाई करो। प्लेट को 37 डिग्री सेल्सियस में 16 से 18 घंटे के लिए इंक्यूबेट किया जाता है। कितने को, 37 डिग्री सेल्सियस में 16 से 18 घंटे के लिए इनोकुलेट किया जाता है। फिर क्या करते हैं हम, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे देते हैं, आपको जोन ऑफ इनहिबिशन चेक करना है। किसका किसका चेक करना है आपको, एक तो कंट्रोल टेस्ट, कंट्रोल और टेस्ट का, इन दोनों के बीच में जोन ऑफ इनहिबिशन कैसे बने। ये टेस्ट हो गया ऊपर, और नीचे ये क्या हो गया, कंट्रोल। आपका ये क्या बन गया, ये बन गया आपका टेस्ट का जोन ऑफ, यानी इतने एरिया में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं आई होगी टेस्ट वाले यहाँ पे इनोकुलेट किया, यानी सैंपल पेशेंट के सैंपल में, और इतना नहीं आई होगी आपके किसके, कंट्रोल वाली। इसी को चेक करके हम इंटरप्रेट करते। कैसे करना है भाई, सबसे सिंपल है। 3 चीजें होंगी, सेंसिटिव, इंटरमीडिएट, रेजिस्टेंट, जैसे अपन ने उस पहली मेथड में देखा था। सेंसिटिव में क्या होता है, जोन ऑफ इनहिबिशन को हम क्या करते हैं,
क्या क्या कंडीशन में सेंसिटिव मानी जाएगी? जब जोन ऑफ इनहिबिशन टेस्ट ऑफ बैक्टीरिया का बराबर हो, यानी अगर ये 2 मिलीमीटर का बन रहा है तो इसको भी कितने मिलीमीटर का होना चाहिए? 2 मिलीमीटर का। दोनों क्या होने चाहिए? बराबर हो। अगर इस पे स्केल रख के देखें तो 2 मिलीमीटर का जोन ऑफ इनहिबिशन और ऊपर वाले का भी क्या हो, 2 मिलीमीटर का जोन ऑफ इनहिबिशन, तो उसे हम सेंसिटिव मानेंगे। अगर टेस्ट ऑर्गेनिज्म का जोन ऑफ इनहिबिशन क्या हो, बराबर इससे अधिक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंसिटिव मानते हैं। सेंसिटिव एक और कंडीशन में मानते हैं कि जब दोनों का डिफरेंस भी क्या हो, 2-3 मिलीमीटर से कम हो। मान लो टेस्ट का बना आपका 4 मिलीमीटर का और इसका जोन ऑफ इनहिबिशन बना आपका 6 मिलीमीटर का, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 6 - 4 यानी 2 मिलीमीटर, यानी 3 से कम होना चाहिए दोनों का डिफरेंस, तो भी क्या होगा? आपका सेंसिटिव माना जाएगा। क्या होगा? सेंसिटिव माना जाएगा। क्या हो? अगर आपका 6 - 4 किया तो 2 मिलीमीटर हुआ, यानी 3 से कम है तो भी सेंसिटिव माना जाएगा। लिखा नहीं है, बता दिया मैंने। इंटरमीडिएट क्या होगा? अगर जोन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या हो, लगभग 2 मिलीमीटर का हो। कितना हो आपका? 2 मिलीमीटर का, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट मानेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। अगर कंट्रोल स्टेप और टेस्ट डोमेन में लगभग 3 मिलीमीटर तक, तो रेजिस्टेंस रिजल्ट इंटरमीडिएट माना जाता है। मतलब अगर ऊपर 3 मिलीमीटर का बना, नीचे भी 3 मिलीमीटर का बना, कितने मिलीमीटर का बना? 3 मिलीमीटर का नीचे भी बना, यहाँ भी 3 मिलीमीटर, यहाँ भी 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो दोनों का जो, सॉरी मान लो यहाँ पे क्या बोला मैं, एक सेकंड रुकिएगा, है ना। इंटरमीडिएट कब बोलेंगे? मान लो ऊपर 6 मिलीमीटर का बना और नीचे 3 मिलीमीटर बना, यानी दोनों का डिफरेंस कितना आया? 3 मिलीमीटर तक आता है, फिर 3 मिलीमीटर फिक्स, तो हम क्या बोल देंगे? इसको इंटरमीडिएट है आपकी एंटीबायोटिक। और तीसरा रेजिस्टेंस क्या होता है? जब दोनों के जोन ऑफ इनहिबिशन क्या हो आपके टेस्ट का 2 मिलीमीटर से कम हो, यानी इतना क्या हो, केवल 2 मिलीमीटर हो, जिसको हम क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको स्टॉक डिस्क डिफ्यूजन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है आपकी डाइल्यूशन मेथड चालू हो गई। कौन सी मेथड चालू हो गई आपकी? डाइल्यूशन मेथड। दो टाइप की होती है, ब्रोथ और अगार। बहुत सिंपल है, अगार और ब्रोथ डाइल्यूशन दोनों को देखेंगे हम। ठीक है, कैसे करते हैं, है ना, अभी एक बार में समझ जाओगे। क्या करते हैं हम? किसी भी एंटीबायोटिक का ब्रोथ डाइल्यूशन लगाते क्यों है? एमआईसी और एमबीसी फाइंड करने के लिए। एमआईसी क्या होती है? मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, और एमबीसी क्या होता है? मैक्सिमम बैक्टीरियोसिडल कंसंट्रेशन। ठीक है, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी मेथड है। आपको मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की करनी है, तो आपको क्या करना है? कितनी लेनी है? 10 ट्यूब लेनी। कितनी ट्यूब लेनी है भाई? 10। ठीक है, 10 क्या लेंगे? प्रोसीजर बता रहा हूँ सीधे कैसे करते हैं ब्रोथ डाइल्यूशन। ये लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई ना, 4 4 8 तो 10। ठीक है, 10 ट्यूब ले ली। इन 10 ट्यूब में क्या करते हैं हम? इन 10 ट्यूब में क्या करना है आपको? लिखा होगा। सबसे पहले क्या करते हैं? 10 टेस्ट ट्यूब के लिए जाता है, जिसमें प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में 10 ml MHA ब्रोथ डालते हैं। क्या डालते हैं? ब्रोथ। 2 MHA अगार वहाँ पे यूज कर रहे थे सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे MHA को हम ब्रोथ फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में लेंगे। तभी में क्या करेंगे? अप्रॉक्स 10 ml क्या डाल देंगे? MHA ब्रोथ डाल दिया। क्या डाल दिया? MHA ब्रोथ डाल दिया। सभी ट्यूब में क्या करेंगे हम? 10 ml MHA ब्रोथ डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जो जिस भी आपका पेशेंट के करना है, मान लीजिए आपको कल्चर मीडिया आया, जिसका भी बैक्टीरिया का करना है आपको, वहां से आपको क्या उठाना है? सैंपल उठाना है। वही चीज़ें करनी है, NS के साथ मिक्स करना है, और क्या बना लेना है? इनोकुलम बना लेना है। क्या बना लेना है? इनोकुलम। जो आपने इनोकुलम बनाया है उसको 2 ml इसमें ऐड कर देंगे। किस में ऐड कर दिया? आपके फर्स्ट वाली ट्यूब में। फिर 2 ml निकाल के इसमें कर देंगे, यानी सबको क्या कर देंगे? डाइल्यूट कर देंगे। 12 ml इसमें हो गया। फिर 2 ml निकाल के इसमें डाल दिया, तो ये वापस 10 हो गया। इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, यानी हम क्या करते जा रहे हैं? डाइल्यूट करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? डाइल्यूट। ये 1/10 था, इसको 1/100 कर दिया, 1/1000। तो ऐसे हम क्या करते जा रहे हैं? उनको डाइल्यूट करते जा रहे हैं। ठीक है, क्या किया? 10 ml MHA ब्रोथ डाला, सभी में डालना है 10-10 ml। पहले वाले में 2 ml इनोकुलम डाला, फिर 2 ml निकाल के इसमें डाल दिया, फिर 2 ml ट्रांसफर इसमें कर दिया, 2 ml करते गए ऐसे। और लास्ट वाले में क्या किया अपन ने? जो 2 ml था उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो इससे हमने क्या बन गया? डाइल्यूट। अब क्या करेंगे? सभी में डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन में जो भी एंटीबायोटिक लगा रहे हो आप, उसको डालना है। जैसे मान लो किसी को भी, तो 128 पिकोग्राम इसमें, इसके आधा 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 माइक्रोग्राम। डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन में क्या लेना है आपको? एंटीबायोटिक लेना है। 128, 32, 64 ऐसे आपको एंटीबायोटिक लेना है। फिर क्या करना है आपको? इनको इंक्यूबेट करना है वही 16 से 18 घंटे के लिए 37 डिग्री सेल्सियस में। फिर उसके बाद क्या देखेंगे?
टर्बिडिटी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टर्बिडिटी लास्ट वाले में आनी चाहिए, क्योंकि सबसे कम आप एंटीबायोटिक यूज़ किए हो। तो ये आपको टर्बिड दिखा, यानी धुंधला दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, 8 तक आपको टर्बिडिटी दिखी। लेकिन 16 से ये क्लियर थे, कोई भी इसमें ग्रोथ नहीं दिखाई दी, कोई भी टर्बिडिटी नहीं दिखाई दी, धुंधलापन नहीं दिखाई दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो MIC है, यानी इस कंसंट्रेशन पे बैक्टीरिया क्या होगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। यानी 16 माइक्रोग्राम एंटीबायोटिक देने पे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप ये भी पता कर सकते हो कि कितनी एंटीबायोटिक देने पे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, MIC। कैसे निकाला, इस तरीके। MIC क्या होती है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, कि किस कंसंट्रेशन पे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। तो हमें यहाँ तक टर्बिडिटी दिखा, यानी इसने नहीं रोक पाया, इसने नहीं रोक पाया, इसने, लेकिन 16 माइक्रोग्राम ने रोक दिया कि इस कंसंट्रेशन पे ग्रोथ नहीं आएगी। अब इसकी MBC कैसे निकालेंगे, हमने जहाँ तक ग्रोथ नहीं आई है, जैसे 16 से 128 तक, इन सब का सब कल्चर करेंगे, फिर से इनको प्लेट में, है ना, न्यूट्रिएंट अगार में या ब्लड अगार, जिसमें भी आपको करना है, उठाना है, इसमें वही स्ट्रीकिंग कर देना है, ग्रोथ, है ना, स्ट्रीकिंग कर देंगे। फिर ये चेक करेंगे कि ग्रोथ कहाँ तक आई है। मान लीजिए 16 वाले में ग्रोथ आई, 32 वाले में ग्रोथ आई, लेकिन 64 और 128 में ग्रोथ नहीं है। इसका ये मतलब है कि 64 ग्राम माइक्रोग्राम देने पे बैक्टीरिया मर भी रहा है, यानी इस कंसंट्रेशन पे बैक्टीरिया की मौत हो रही है। इनहिबिट करना और किल करने में अंतर है। इनहिबिट मतलब कि MIC निकला कितना, 16 माइक्रोग्राम, और MBC कितना निकला, 16, यानी 64 माइक्रोग्राम देने पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो मर जाएगा। ठीक है, समझ गए, यही बना है आपका MIC MBC। क्या किया, 10 ट्यूब ली, ट्यूब लेने के बाद हमने इसमें डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन में एंटीबायोटिक डाली, जो भी था। अब इसमें देख लेना, मैंने समझा दिया आपको बहुत ईजी वे में, यही लिखा हुआ है ना। क्या करना है, 2 ml इनोकुलेशन फर्स्ट ट्यूब में ऐड करना है, फिर फर्स्ट ट्यूब से 2 ml क्वांटिटी सेकंड ट्यूब में ट्रांसफर की जाती है। यही प्रोसेस आगे कंटिन्यू किया जाता है और लास्ट ट्यूब के 2 ml को स्टार्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से एंटीबायोटिक की डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन तैयार की जाती है। सभी टेस्ट ट्यूब को 37 डिग्री सेल्सियस में 24 घंटे के लिए इंक्यूबेट किया जाता है। ठीक है, फिर MIC ऑब्जर्व किया जाता है। फिर जिस एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन पर टर्बिडिटी दी वही MIC होती है। क्या होती है, MIC निकाल दी हमने और MBC निकाल दी, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसे हम ब्रॉड डाइल्यूशन कहते हैं। अगार डाइल्यूशन क्या होता है, सेम यही करना है आपको सब कुछ, जैसे यही प्रोसीजर करनी है। बस इस प्रोसीजर में क्या करना है, फिर आपको सब कुछ तैयार कर लिया, ब्रोथ तैयार कर लिया, सब कुछ डाल दिया एंटीबायोटिक, और उसके बाद इनको क्या करना है, आपको ट्रांसफर कर देना है किसमें, पेट्री डिश में, और जिससे ये क्या हो जाएगा, सॉलिड। सेम चीज सॉलिड मीडिया फॉर्म में करते हैं तो उसको हम अगार डाइल्यूशन मेथड कहते हैं। अगार डाइल्यूशन मेथड को ब्रॉड डाइल्यूशन मेथड के सॉलिड मीडियम पर परफॉर्म किया जाता है। मतलब सेम जो ब्रॉड डाइल्यूशन की मेथड है उसको आप सॉलिड मीडिया फॉर्म में करेंगे तो अगार डाइल्यूशन मेथड कहते हैं। एप्सिलोमीटर क्या होता है, एप्सिलोमीटर क्या है, एक स्केल है। क्या है, स्केल है जो कि यूज करते हैं हम क्या करने के लिए, ये कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए आपकी प्लेट है, ठीक है, इसमें ग्रोथ आई, ये स्केल में क्या लिखा रहता है, ऐसा आपका एंटीबायोटिक का कंसंट्रेशन 256, 192, 128, 93, 64, 48, 32, 24, 16 और क्या है 8। ठीक है, तो ऐसे लिखा रहता है। इसका ये मतलब है जैसे आपने एसटी का ही नॉर्मल मेथड से जो भी कैर्बेबाई आपने देखा कि यहाँ तक ग्रोथ नहीं आई बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक में, तो आपने स्केल रख के रखा, क्या रख दी, स्केल आती है। इस स्केल में कंसंट्रेशन लिखा रहता है किसका, एंटीबायोटिक का, कितना एंटीबायोटिक का इसमें कंसंट्रेशन है ना, एंटीबायोटिक का कंसंट्रेशन दिया रहता है। मान लो कहाँ तक नहीं आ रही है, 8 तक, यहाँ तक ग्रोथ नहीं आई तो 8 इसका क्या हो गया, MIC हो गया। यानी हम एप्सिलोमीटर टेस्ट से क्या निकाल सकते हैं कि किस कंसंट्रेशन पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं आई होगी, क्योंकि डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन में एंटीबायोटिक इफेक्ट कम हो रहा है। डिफ्यूजन मेथड ही होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा जहाँ पे आपने लगाया, फिर धीरे धीरे नीचे आते आते क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। हमने देखा कि 8 माइक्रोग्राम तक ग्रोथ नहीं आई है तो उसकी क्या हो गई, MIC। दिस ऑल अबाउट द AST है ना। AST का पार्ट 2 हमने कवर कर लिया है, दोनों मेथड देख ली। फर्स्ट पार्ट में हमने कैर्बाई और डिफ्यूजन देखी और सेकंड पार्ट में हमने स्टॉक, ग्रोथ और एप्सिलोमीटर टेस्ट देखे। आई होप आपको AST समझ में आई होगी। इसकी PPT हमारे टेलीग्राम चैनल द बायोवर्स पे अवेलेबल होगी। जैसे ही लेक्चर आपको मिलेगा वैसे ही हमारे चैनल पे ये अपलोड हो जाएगी PPT, तो वहाँ जाइए, जुड़िए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मोर वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।